अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बुशरा के वाइब्स। तो काफ़ी दिनों के बाद ना मेरा ये वीडियो अपलोड होने जा रहा है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था मेरी कज़न बहन की शादी का वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि ना गजनफर का एग्जाम चल रहा था और मुझे उसे देखना पड़ता है। वैसे एनुअल एग्जाम तो अभी चल रहा है, लेकिन मेरे ऊपर थोड़ा जो प्रेशर था वो कम हो चुका है क्योंकि उसका ट्यूशन भी है, तो वो वहाँ पे भी मैनेज हो जाता है। और यही रीज़न था जो मैंने यूट्यूब से इतना लंबा ब्रेक ले लिया था। और आप लोग तो जानते हैं कि जब सारी दुनिया सो रही होती है तब मैं वीडियो अपना एडिटिंग करती हूँ। मैंने तो सारा वीडियो ले रखा है, आप लोगों के साथ सारा मोमेंट शेयर करना तो बनता ही है। तो मैंने वैसे ज्यादा तो वीडियो नहीं लिया था क्योंकि घर की शादी है, तो घर की शादी में तो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं लोग, गेस्ट को भी देखना पड़ता है, तो मैंने ज्यादा वीडियो नहीं लिया। लेकिन जो भी लिया है मैंने क्या एंजॉय किया, क्या पहना, सारा मोमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा डेकोरेशन का काम आप देख रहे हैं ना, घर के टेरेस पे ही हल्दी का वेन्यू रखा गया है और यहाँ पे होर्डिंग भी लगा है हैशटैग शैश की हल्दी। और दुल्हन जहाँ पे बैठी है ना, वहाँ का बैकड्रॉप की क्रिएटिविटी भाई साहब दुल्हन की कज़न ने बनाया है, वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे ना बहुत से मेहमान जो दूर दराज के थे वो लोग हल्दी सेरेमनी अटेंड करके निकल चुके थे और मैं पहुँची थी टेरेस पे लेट से। अब आप लोग सोचते होंगे घर के ऊपर हो रहा है बट फिर भी लेट, वो क्या है ना, कुछ गेस्ट मेरे घर पे भी आए हुए थे तो मुझे अटेंड करना पड़ रहा था चाय शाय से, इसलिए मैं थोड़ा लेट से पहुँची ऊपर। और तब तक हल्दी की रस्म भी शुरू हो चुकी थी। तो मेरी मम्मी भी आ चुकी थी और हमारे नेबर्स के पीछे खड़ी थी सानिया को हल्दी लगाने के लिए। और यहाँ ना सारे लेडीज़ गेस्ट को लाल चूड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, पर ये साइज़ मुझे आया नहीं, बट मैंने इसे गुड मेमोरीज़ के लिए रख लिया अपने पास। वहाँ पर ही है थोड़ा, तो वहाँ से गिर गया। तो वन बाय वन सब लोग हल्दी लगा रहे थे दुल्हन को और पीछे ना सॉन्ग प्ले हो गया था तो साउंड को ऑफ करना पड़ा मुझे। और वैसे तो दूल्हा की तरफ से पहले ही लोग आ चुके थे और उन्होंने हल्दी भी लगा दी थी। मैं उस वक्त नहीं थी वहाँ पे तो वो मोमेंट मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे ना तो आप इन्हें तो जानते ही होंगे, ये मेरे रिश्ते में कौन लगती हैं। ये मेरी देवरानी है मोमो जो हल्दी लगा रही थी। और अब मैं आई हूँ सानिया को हल्दी लगाने के लिए और मुझे ना मेरी बहन को दुल्हन के रूप में बनता देख बहुत खुशी लग रहा था। और मैंने ना अपने इमोशन को बहुत कंट्रोल किया और अगर मैं रोती ना तो पक्का वो भी रो देती और मेरी वजह से उसका मेकअप बिगड़ जाता। और भाई बहन ससुराल जाने की तैयारी कर रही है, ऐसे रोते रोते विदा थोड़ी ना करेंगे। ऑटो क्रिएट करेंगे, इधर आओ। अंधेरा आ रहा है देखो ना, इधर थोड़ा टर्न हो ना, देखो यहाँ अच्छा आ रहा है, अच्छा आ रहा है वीडियो। अंधेरा अंधेरा की वजह से हम लोग का फोटो अच्छा नहीं हो रहा, वीडियो भी अच्छा नहीं आ रहा है, जैसे वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है। देखो तुमको भूख लगा, खिलाए तुम नहीं खाए, बहुत जोर का भूख लग गया। और ये मोमेंट भी ना मैं कैप्चर नहीं कर पाई, मिनी को भूख लग गया था तो मैं लेकर चली गई थी उसे डिनर के लिए। और अब मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ आए हैं हल्दी लगाने सानिया को। और हम सारे कज़न ना एक दूसरे से बहुत अटैच है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मोमेंट भी ना इमोशनल हो गया था थोड़ा। और गाइज़ ये मोमेंट ना सबसे पेनफुल होता है, आप इजीली पढ़ सकते हैं मेरे छोटे चाचू के चेहरे को, दिल में खुशी है मगर चेहरे पे गम की परछाई है बेटी से विदा होने की। और मैं जब भी मेरे दोनों चाचू का चेहरा देखती हूँ ना, मैं उनके चेहरे पे मेरे पापा को ढूंढती हूँ। मेरे पापा भी मेरे विदाई पे बहुत रोए थे और मैं उन्हें सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ।
और गाइस अपना हल्दी लगने की रस्म ओवर हो चुकी थी और केक कटिंग होने जा रहा था जो दूल्हे वाले लाए थे। और यहाँ ना मेरी दोनों फूफी गॉसिप कर रहे थे मम्मी के साथ, मम्मी को कन्विंस कर रहे थे मेरे घर रुक जाने के लिए। मम्मी आती हैं तो चली जाती हैं वापस, रहती नहीं हमारे यहाँ, तो हम सब लोग कन्विंस कर रहे थे उन्हें। और बाहर से जो लोग भी आए थे ना वो सब डिनर करके जा चुके थे और अभी जो भी सब है घर के लोग ही मौजूद हैं। दूल्हे वाले भी केक कटिंग करवा रहे हैं, ये हो जाने के बाद ये लोग भी निकल जाएंगे डिनर करके। और हमने भी ना डिनर कर लिया था और मैं भी मिनी को लेकर रूम पे आ गई थी। नेक्स्ट डे मिनी का स्कूल था, जल्दी उठना होता है। हल्दी की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अब नेक्स्ट डे के व्लॉग में। तो गाइज अभी सानिया को हल्दी लगने वाली क्योंकि फूफी लोग भी आ चुके हैं उसे हल्दी लगाने के लिए। कल तो मैंने ठीक तरीके से उसे हल्दी लगा ही नहीं पाया था क्योंकि उसका फोटो शूट चल रहा था और उस दौरान बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए थे तो हमें देखना पड़ रहा था, तो ठीक तरीके से हम वीडियो भी निकाल नहीं पाए। तो फिलहाल अभी जाने से पहले मैं अपना ये आउटफिट चेंज करूंगी क्योंकि ये व्हाइट मैंने पहना हुआ है तो इसमें अगर स्टेन लग जाएगा तो मैं अपना आउटफिट चेंज करके फिर सानिया के पास चलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ वहाँ का क्या नज़ारा है। तो मेरा और सानिया का घर सिर्फ फ्लोर का डिस्टेंस है, एक ही बिल्डिंग पे हम बहने रहते हैं। और कल के वीडियो पे आपने देखा था सानिया को हल्दी का गेटअप पे, लेकिन ये जो इसने आज साड़ी पहना हुआ है रेड एंड वाइट, ये हमारे वेस्ट बंगाल का रिचुअल्स फॉलो करने के लिए बस पहना है। और अभी हल्दी लगने के बाद फ्रेशन अप होकर हम शाम को मिलाद शरीफ पे मिलेंगे। तो शाम हो चुकी है और सारे लेडीज़ रूम पे बैठे हैं और ऊपर टेरेस पे जेंट्स बैठे हैं मिलाद की महफिल पे। और शादी वाले घर पे ना रौनक बना रहता है, खुशनुमा सा। तो मिलाद की महफिल मुकम्मल हो चुकी थी और हम ना डिनर हो जाने के बाद चले गए थे अपने अपने घर, क्योंकि ना कल शाम को दूल्हे वाले के घर जाना था हल्दी लेकर। और इसी वीडियो पे आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं हल्दी के तीसरे वाला दिन। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बुशरा के वाइब्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं दूल्हे वाले के घर दूल्हा को हल्दी लगाने के लिए। तो अभी हमारे साथ कौन कौन जा रहा है तो आप लोगों को सीधा वहीं चलकर हम लोग दिखाएंगे कि मेरे साथ कौन कौन आया है दूल्हे को हल्दी लगाने के लिए। वैसे हम लोग सिर्फ कज़न्स जा रहे हैं और एक दो बड़े तो जाएंगे क्योंकि घर के बड़े अगर नहीं रहेंगे तो मतलब हम लोग बच्चे लोग क्या टैकल करेंगे। मतलब अभी हम लोग तो बच्चे ही हैं ना अपने बड़ों के आगे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं दूल्हे वाले के घर और मिनी तो अभी आई नहीं है, मिनी सानिया के घर पे ही है। सीधा चलकर हम लोग वहीं बात करते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो गाइज़ हल्दी का वेन्यू जहाँ पे रखा गया है ना, हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे और यहाँ पे ना दूल्हे का मम्मी पापा के साथ फ़ोटोशूट चल रहा था और हल्दी की रस्म ना शुरू हो चुकी थी। और ये मोमेंट ना मुझे शेयर करने में काफ़ी लेट हो गया। रीज़न तो मैंने आप लोगों को बताया ही, लेकिन इंशाल्लाह अब से वीडियो अपलोड होने में लेट नहीं होगा। मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, सुबह के लिए जितना काम होता है सब कुछ रात के वक्त प्रिपेयर करके रखती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ सुबह मेरा काम हल्का हो जाए। लेकिन फिर भी ना सुबह किसी न किसी रीज़न से लेट हो ही जाता है और मौका नहीं निकाल पाती हूँ यूट्यूब के लिए। तो यहाँ ना हम सब हल्दी लगाने के बाद दूल्हे के साथ थोड़ा फ़ोटोशूट करवाएं और थोड़ा सा मस्ती मजाक। तो केक कटिंग का भी ना रस्म आजकल ट्रेंड पे हो गया है भाई। हमारी शादी तो ऐसा लगता है बुज़ुर्गों के ज़माने पे हुई थी। तो केक कटिंग हो जाने के बाद डिनर किए और इसके बाद मेहंदी नाइट का व्लॉग आपको दूसरे वीडियो पे देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।